आज का ज्योतिषीय विषय रहेगा पौष मास में पड़ने वाली पूर्णमासी का दिन उन लोगों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है जिनके विवाह होने में, शादी होने में लगातार देरी बनी हुई है। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूर्णमासी का जो दिन होता है, इस दिन पृथ्वी लोक पर भूमंडल पर चंद्रमा की अमृतमय रश्मियों का प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसी स्थिति में शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए आप कोई छोटा सा भी उपाय करते हैं तो ये जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का करवा देता है, शीघ्र विवाह होने का योग बना देता है। तो जो भी माता पिता परेशान हैं, चिंतित हैं अपने बच्चों के विवाह को लेकर के, शादी के रिश्ते के लिए आप जहां कहीं भी बातें चलाते हैं सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, जहां कहीं भी बातें आप चलाते हैं बार बार ब्रेक होती रहती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। देखिए, पौष मास की जो पूर्णमासी है, ये दिन ग्रह नक्षत्रों की कुछ विशेष ऊर्जाओं से आच्छादित माना जाता है। जैसे कि ये शुभ संयोग बनने वाला है अभी साल 2023 के प्रारंभ में ही 6 जनवरी को पौष मास की पूर्णमासी का दिन होगा। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में कोई बड़े से बड़ा पितृ दोष बना है, नजर दोष बना हुआ है, ग्रहण दोष बना हुआ है, मांगलिक कुंडली है, गुरु चांडाल दोष है, कैसा भी कोई दोष क्यों ना बन रहा हो, उस दोष की वजह से जहां कहीं भी रिश्ते के लिए बातें चलाते हैं सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, तो पौष मास में पड़ने वाली पूर्णमासी के दिन ये खास उपाय जरूर करिएगा। बच्चा बच्ची स्वयं भी कर सकते हैं या माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए इस छोटे से उपाय को जरूर अपनाएं। आप देखेंगे जल्दी से जल्दी मन के अनुकूल विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव अवश्य आएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। पौष मास की पूर्णमासी में वो क्षमता होती है, बड़े से बड़े ग्रह नक्षत्र के अशुभ प्रभाव को, दोष को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। ये एक ही दिन आपके बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता पक्का करवाने का प्रबल योग बना सकता है। तो करना क्या होगा, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां यहां पर आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी, जिसमें आपका विवाह कब होगा, आपका विवाह किससे होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए निरंतर आपको चमत्कारी टोटके, शीघ्र विवाह होने के उपाय लेकर के यहां पर मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। यदि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर आते हैं। जैसे कि 6 जनवरी को पौष मास की पूर्णमासी का ये विशेष दिन है और शीघ्र विवाह होने के लिए किस प्रकार से आपको ये चमत्कारी उपाय करना होगा। ये उपाय आपको 6 जनवरी को सायंकाल के समय करना होगा। इसका समय जो होगा लगभग आप मान के चलिए शाम को 5:30 बजे से 7 बजे के बीच की जो अवधि होगी, उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। मां भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए इस उपाय को कर सकती है, पिता भी कर सकते हैं या बच्चा बच्ची स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर में एक तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। यदि तुलसी का पौधा घर में नहीं है तो आपको लगा लेना चाहिए, या आसपास में कोई मंदिर हो जहां पर तुलसी का पौधा हो तो वहां पर जाकर के आपको इस उपाय को करना होगा। सबसे पहले सायंकाल के समय स्नान करके यदि आप इस उपाय को करें तो सर्वोत्तम है। चाहे माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या बच्चा बच्ची स्वयं कर रहे हैं, स्नान करके करें तो बहुत उत्तम है, अच्छा है। शरीर पर श्वेत या पीत रंग के वस्त्र होने चाहिए, या तो सफेद रंग का कोई भी वस्त्र शरीर पर धारण होना चाहिए, या पीले रंग का कोई भी वस्त्र जो उपाय कर रहा है उसको शरीर पर धारण रखना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र और बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है ये कलर। यदि इस रंग के वस्त्र धारण करके आप उपाय करते हैं तो शुक्र और बृहस्पति का बल बढ़ता है, जो कि ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं किसी भी लड़का या लड़की का शीघ्र विवाह होने के लिए। तो आपको स्नान आदि के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके और शाम को 5 से 7 बजे के बीच में तुलसी के पौधे के समीप जाना चाहिए। 2 मोटी वाली सुपारी लेनी है, आपको ध्यान रखें, जो पूजा में प्रयोग आती है।
मोटी वाली जो सुपारी होती है वो ले लेनी है। थोड़ा सा पीला चंदन आपको जल मिला के उसका एक घोल तैयार कर लेना है और आपको उन पीली 2 जो सुपारी है उनके ऊपर पीले चंदन का लेप करके आपको साइड में किसी कटोरी या पात्र में रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक भोजपत्र लेना है। जो पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं उन लोगों के पास आपको मिल जाएगा। ऐसे छोटा सा 10-15 रुपए का आप एक भोजपत्र ले लीजिए, ठीक है। भोजपत्र आप लेके आए और भोजपत्र पर सबसे पहले गंगा जल का छींटा मार करके आपने जो पीला चंदन का घोल तैयार किया है उस पर एक कोई भी अनार की कलम हो तो बहुत अच्छा है, अनार का कोई पेड़ हो उसकी एक टहनी तोड़ के लिया है, उस पर कॉटन लगा करके और आपको लिखना क्या होगा, जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसका नाम उस भोजपत्र पे लिखना है, उसकी जितनी भी उम्र हो गई है उम्र लिख करके और शीघ्र विवाह हेतु मनोकामना, शीघ्र विवाह कामना ऐसा आप लिख सकते हैं, या शीघ्र विवाह हेतु मनोकामना या शीघ्र विवाह कामना या शीघ्र विवाह भी आप लिख सकते हैं। इतना लिख करके आप उस भोजपत्र को फोल्ड कर दीजिए। जो आपने लिखा है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, फोल्ड करके बिल्कुल एक छोटा सा आप उसका एक हिस्सा बन जाएगा जब आप उसको चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मनोकामना है उसका स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए आपको भोजपत्र अपने सीधे हाथ में ले लेना है। माता पिता कर रहे हैं या मां अपने बच्चों के लिए कर रही है, सीधे हाथ में उस भोजपत्र को रख करके जो भी आपका मनोरथ है, मनोकामना है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की, उसके लिए प्रार्थना करें श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, तुलसी महारानी के चरणों में। और उसके बाद जो आपका वो गमला है जिसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ है, उस मिट्टी के अंदर, तुलसी के पौधे के पास ही उस मिट्टी के अंदर आप उस भोजपत्र को दबा दीजिए अंदर, किसी को दिखाई नहीं दे वो भोजपत्र। उसके बाद जो 2 आपने सुपारी लिए जिस पर पीले चंदन का लेप करके आपने रख दिया, उन दोनों सुपारियों को हाथ में लेकर के अपने शीघ्र विवाह के लिए, या माता पिता अपने बच्चों के बेटा या बेटी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए शीघ्र विवाह हेतु मनोकामना करें श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, तुलसी महारानी के चरणों में। उसके बाद जो 2 सुपारियां हैं उनको भी आपको उस गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा देना है। दबाने के पश्चात आपको 7 घी के दीप प्रज्वलित करने होंगे तुलसी महारानी के समीप। ध्यान रहे, तुलसी महारानी का जो पौधा आप लगा रहे हैं, पौधा आपने लगाया है गमले के समीप, गमले के अंदर, मतलब ऐसी जगह आपको ये दीप प्रज्वलित करने हैं कि वो जो उसकी लो है दीपक की वो तुलसी के पत्तों तक नहीं पहुंच सके, या तो आप गमले के बाहर भी लगा सकते हैं। 7 घी के दीप प्रज्वलित करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद वहीं पर आसन पर बैठ के 2-5 मिनट के लिए प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का आपको 108 बार जप कर लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने शीघ्र विवाह हेतु, अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए आप प्रार्थना करें। इतनी प्रक्रिया संपन्न करने के बाद आप ध्यान रखें, एक काम आपको जरूर करना है, क्योंकि पूर्णमासी की रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से बलवान होता है, अमृतमय रश्मियों का प्रभाव भूमंडल पर होता है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा आपको पूर्ण रूप से उदय आपको दिखाई देते हैं आकाश मंडल में, उस समय आपको छत पर या आपकी बालकनी में जहां से भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखें ये कार्य रात को करना होगा। एक शुद्ध जल का लोटा भरें, उसके अंदर थोड़ा कच्चा दूध डाल लीजिए, 5-10 दाने उसके अंदर चावल के डाल करके, और चंद्रमा को अर्घ प्रदान करना है अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करके, और चंद्रदेव से अपने शीघ्र विवाह हेतु प्रार्थना करें। ध्यान रखें वो जल पांव में नहीं आना चाहिए, पहले नीचे कोई पात्र लगा करके आपको अर्घ प्रदान करना है चंद्रदेव को, और अपने शीघ्र विवाह हेतु प्रार्थना करें। पूर्णमासी का यह अद्भुत प्रयोग है, पौष मास की पूर्णमासी का यह बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी प्रयोग है, जो आपके बच्चों का शीघ्र विवाह होने का योग बना देगा। कुंडली में कितना भी बड़ा कोई दुर्योग, अशुभ योग क्यों ना बन रहा हो, इस उपाय के करने से एक ही दिन में वो दोष शांत हो जाता है और मन के अनुकूल विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगते हैं, और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां यदि आपको हमेशा प्राप्त करना है तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट आप जरूर जाके चेक करिए। मैंने 101% सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, जिनसे लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आपको भी वहां से अवश्य लाभ प्राप्त होगा, और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे बहुत अधिक फायदा होगा।
कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मेरे को यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।